Good morning, students. Class 8, Subject English, Lesson number 2, The Tsunami. Tilly started to scream at her family to get off the beach. टिली ने चिल्लाते हुए अपने परिवार को सागर तट से दूर भागने को कहा. She talked about an earthquake under the sea. उसने समुद्र के नीचे आए भूकंप के बारे में बताया. She got more and more hysterical. वह और अधिक उन्मादी होती जा रही थी. Said her mother, Penny. उसकी माँ पेनी ने बताया. I did not know what tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. उसकी माँ पेनी ने बताया कि मैं सुनामी के बारे में नहीं जानती थी, परंतु अपनी पुत्री को इतना भयभीत देखकर मैंने सोचा कि कोई गंभीर घटना घटने वाली है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach. टिल्ली के माता पिता उसे और उसकी बहन को तट से दूर ले गए. To the swimming pool at the hotel. तट से दूर उसे होटल के स्विमिंग पूल पर ले गए. A number of others tourists also left the beach with them. उनके साथ ही अनेक अन्य जो पर्यटक थे वे भी सागर तट से चले गए. Then was as if the entire sea had come out after them. फिर ऐसा लगा मानो पूरा सागर उनके पीछे तट से बाहर आ गया हो. I was screaming, but मैं चीख रही थी. Then if the entire sea come to after them, I was screaming, run. मैं चीख रही थी कि भागो भागो. The family took refuge in the third floor of the hotel. परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल में शरण ली. The building withstood the surge of 3 tsunami wave. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. होटल का भवन 3 सुनामी लहरों का संवेग सहन कर गया. यदि वे सागर तट पर रुके रहते तो जीवित न बचते. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. स्मिथ परिवार बाद में अन्य सैलानियों से जो पर्यटक थे उनसे मिला जिनके परिवार समाप्त हो गए थे. Thanks to Tilly and her geography lessons, they had been forewarned. टिली और उसके भूगोल के पाठ का धन्यवाद, उन्हें पहले की चेतावनी मिल गई थी. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. जब टिली वापस से इंग्लैंड में अपनी स्कूल गई तो उसने अपने सहपाठियों को अपनी भयानक आपबीती सुनाई. इसके बाद थर्ड पार्ट शुरू होता है. Look carefully at the picture of the boy and his dog. लड़के और उसके कुत्ते की तस्वीर को ध्यान से देखो. And try to describe the things that you see using just words and phrase. और जो चीज़ आप देखते हैं उन्हें केवल शब्द समूह में वर्णन करो. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrase on the blackboard. अध्यापक अथवा विद्यार्थी में से कोई एक शब्द और शब्द समूह को ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है.
दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। आप इस प्रकार आरंभ कर सकते हैं। काम ब्लू शी रिंड हर्ट्स, शांति नीला सागर नष्ट हुई झोंपड़ियाँ। इससे आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।